यस, मैं शुरू कर दिया है, अपलोड कर देता हूँ, थोड़ी सी देर में हो जाएगा। अभी कभी कभी वाईफाई का प्रॉब्लम होता है तो इसलिए समय लग जाता है। तो दोस्तों डिस्क्लेमर ये है कि जो मैं इस वीडियो में आपको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बातें बताऊंगा वो मेरा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हैं। अगर आप कोई शेयर खरीदते बेचते हैं स्टॉक मार्केट में तो अपने पर्सनल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। कोई फ़ायदा या नुकसान होगा तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा, आप ही रहेंगे। देखिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों आज मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत सवाल आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे पूछे, कमेंट्स में भी पूछे, मैं पीछे नहीं हटा और मैं उनके जवाब देने पे उतारू रहा। रोज़ कुछ ना कुछ नई बातें मेरे सामने आ रही हैं। जब मैं इस बाज़ार में अंदर घुस के देखता हूँ कि अब बच्चों को कैसे बचाऊँ, कैसे उनको थोड़ा सा दूर करूँ ताकि वे फंसे ना। बस मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग फंसे ना। मुझे कुछ मिले या ना मिले उससे कुछ लेना देना नहीं है, बस आप लोग फंसे ना, आप अपना पैसा ना फंसाएं, और फंसाएं भी तो अच्छे स्टॉक में फंसाएं जो मैंने आपको बताया है, ताकि आपके पोर्टफोलियो में भी कोई अगर देख ले तो उसको लगे कि हाँ स्टॉक अच्छा है, आप कभी भी इसमें आराम से निकल सकते हैं। तो दोस्तों आज मुझे एक भाई ने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे स्टॉक दिए भाई, और मैंने उनको पीछे नहीं हटा। मैंने उनको एक टारगेट लेके काम की बात मैं करूँगा इस वीडियो में। बेकार की बात तो करने से कोई फ़ायदा नहीं है और बच्चों को पकाने से कोई फ़ायदा नहीं है, काम की ही बात मैं करूँगा। इतने स्टॉक्स और 10 स्टॉक की बात मैंने आपको की थी। आप चाहे तो देखिए मेरे 10 स्टॉक दिए हुए नोट कर सकते हैं। कभी नुकसान तो आपको होगा ही नहीं। और मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करके आपको जल्दी से स्टॉक बता देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे स्टॉक खरीदिए ताकि दुनिया देखे कि आपके पास कुछ है, कूड़ा कचरा नहीं है। बच्चे वैसे मेरा बुरा नहीं मानते, कुछ बच्चों ने जो पूछा उनको मैंने कचरा और कूड़ा बोल दिया, फिर भी उन्होंने मुझे सह आशीर्वाद धन्यवाद दिया। इससे मुझे बड़ा मज़ा आता है दोस्तों, बड़ा मज़ा आता है। और इसीलिए मैं इन स्टॉक्स की अच्छी तरह से जांच करता हूँ, ताकि अच्छी तरह से जांच हो जाए इनकी। और मैं आपको देखिए, अब कचरे वाली जो बात थी, एक भाई ने पूछा सर पाल रेड टेक्नोलॉजी कैसा रहेगा। आज मैं देखिए स्टॉक्स पे ही बात करूँगा, भविष्यवाणी में तो बाद में बता दूंगा आपको 2 मिनट में कल क्या होगा और कल के बाद क्या होगा। अलग अलग यूट्यूबर्स अलग अलग भाषण दे रहे हैं, उनसे कोई मेरा ज़्यादा लेना देना है नहीं। जो मुझे लगता है मैं वही बोलता हूँ सीधे सीधे। देखिए पाल रेड टेक्नोलॉजी आईटी का शेयर है 351 ऊपर गया, 88 नीचे गया, अभी वो 170-73 है। दोस्तों इस पाल रेड टेक्नोलॉजी में है क्या? कुछ भी नहीं है इसमें। वो बच्चा ऐसा फंस गया है इसमें कि उस स्टॉक से भागने का भी ऑपरेटर ने मौका नहीं दिया। ना तो इसकी कुछ खास बुक वैल्यू है और ना ही इसका कुछ प्रॉफिट है, ना ही इसकी कुछ अर्निंग है। दोस्तों ये पहले रेड में था, पहले ये माइनस में हुआ करता था, और अभी इसकी आमदनी ना के बराबर है। अब बताइए इस पाल रेड टेक्नोलॉजी का वो बच्चा करेगा क्या? तो ऐसे स्टॉक्स को भूल के भी मत लीजिए। वर्धमान एक्रेलिक खरीद लीजिए सर, अरे भाई 84 ऊपर गया, 33 नीचे गया, 10 रुपये का स्टॉक है और बहुत अच्छा डाटा दिया हुआ है ऑपरेटर ने, जो प्रमोटर है, कि मेरा प्राइस बाई बुक वैल्यू 1.03 है। बहुत ही कम है प्राइस बाई बुक वैल्यू। और ये शेयर वर्धमान एक्रेलिक, इसकी जो आमदनी है 400 करोड़ थी और प्रॉफिट 280 करोड़ था। यानी देखिए, अब मुझे ये समझ में नहीं आया दोस्तों कि ये किस तरह से इतना प्रॉफिट कमा सकता है। एफआईआई की भी इन्होंने बाइंग दिखा दी, प्रमोटर का भी स्टैक ज़्यादा दिखा दिया। तो कभी कभी इस तरह के स्टैक्स जो स्टॉक हों जिसमें आमदनी का कुछ पता नहीं है और प्रमोटर्स का भी कुछ पता नहीं है कि कौन इसमें प्रमोटर है, और ये सारे धोखे के स्टॉक होते हैं। भाई अगर इतना अच्छा स्टॉक था तो वो नीचे गिरा क्यों, इतना ज़्यादा नीचे क्यों गिरा? और अभी इसमें
जो प्रॉफिट है कोई ख़ास नहीं है दोस्तों। तो इस तरह के स्टॉक से आप बचिए। जो अननोन स्टॉक्स हैं, जो कम नोन स्टॉक हैं, उनमें आप फंसने की जहमत मत उठाइए। मैं तो ये सीधे सीधे बोलता हूँ। और काफ़ी स्टॉक्स को एनालाइज किया और काफ़ी स्टॉक उसमें बहुत अच्छे भी लगे, बहुत ही बढ़िया लगे दोस्तों। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उस भाई ने मुझे जो स्टॉक्स पूछे हैं वो बिल्कुल सारे बेकार ही थे। बेकार नहीं थे, कुछ स्टॉक्स उसमें बहुत अच्छे भी थे। इसलिए मैं उसके चॉइस को काफ़ी सराहता हूँ कि जो भी मुझे स्टॉक दिए और जो मैंने उसका एनालिसिस किया वो सारे ही अच्छे स्टॉक्स थे। खैर चलो कोई बात नहीं है। मैं आज आपको लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छा स्टॉक दे देता हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन तो मेरे से मत करिएगा। और जो मैं स्टॉक आज आपको देता हूँ, मैंने वादा किया था और ऐसे स्टॉक्स का वादा किया था बच्चे लोगों कि आप याद रखेंगे। मेरे जो पर्सनल पेडअप व्हाट्सएप मेंबर्स हैं वो थोड़ा सा बुरा मानेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा उनसे भी हट के उनको मैं समझा लूँगा। आपको मैं अच्छे स्टॉक्स देने की ज़रूरत समझ रहा हूँ। तो देखिए आज मैंने एनालिसिस किया मारुति का। मारुति के शेयर्स को किसी एक मेरे भाई ने, कोई मिस्टर धीर है, उन्होंने ख़रीद लिया। उनसे मैं इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि वो इससे निकल जाए तो बेहतर रहेगा। 7,424 पर उन्होंने ख़रीदा। देखिए क्यों बेहतर रहेगा मैं आपको बताऊं। इस मारुति लिमिटेड के शेयर तो मुझे बुरा नहीं लग रहा, लेकिन वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर है इसकी, क्योंकि अभी इसका मार्केट शेयर दोस्तों घटा है। इसका 9,050 रुपये ये एक शेयर की वैल्यू गई और नीचे में 6,400 की गई। बुक वैल्यू इसकी 1737 है और P/B इसका 4.27 है। इसकी 2016-17 में सेल थी 68,085 करोड़ रुपया और इसको ज़्यादा प्रॉफिट 7,338 का प्रॉफिट हुआ था दोस्तों। आज उस 2016-17 के को देखते हुए आज 2020-21 में 68,085 की जगह 70,372 करोड़ की सेल हुई और इसको मात्र प्रॉफिट 4,220 का हुआ। अच्छी तरह से आप सुनिए, वो मिस्टर धीर भी सुन लेंगे। और कर्जा तो इसका थोड़ा सा कम हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं है। आज इस स्टॉक में 80,000 की बिक्री होगी दोस्तों और ईबीटा मार्जिन की वजह से इसको 4,220 करोड़ रुपए के फायदे की जगह सिर्फ 2,500 करोड़ का प्रॉफिट होगा। तो आप देखिए कितने परसेंट ये कम हो जाएगा। इसलिए ये आज नहीं गिरेगा तो रिजल्ट्स के टाइम पे ज़रूर गिरेगा दोस्तों। रिजर्व ज़रूर इसके ज़्यादा हैं। जितने भी फेरा कंपनी हैं उनके रिजर्व होते ही ज़्यादा हैं, लेकिन वो देते कुछ नहीं, बस डिविडेंड दे के बहका देते हैं, बोनस वोनस नहीं देते। हीरो मोटो ने भी ऐसे ही किया था, दूसरे जो स्टॉक्स हैं उन्होंने भी ऐसे ही किया था। काफ़ी रिजर्व जितने भी फार्मास्यूटिकल्स हैं, फेरा कंपनीज हैं, रिजर्व बहुत ज़्यादा लेके बैठी हैं, लेकिन देते होते कुछ है नहीं। मारुति का भी जो रिजर्व है दोस्तों 52,349 करोड़ है, जो मेरे ख्याल से 151 करोड़ इक्विटी की जगह कई गुना हो गया है। 15-45 300 टाइम्स हो गया है। लेकिन फिर भी ये बोनस तो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उनकी मार्केट सेल जो उनका बाज़ार में जो उनकी पोजीशन थी आज कम हुई है। ईबिटा मार्जिन की वजह से उनके प्रॉफिट डाउन हुए हैं, इसलिए इस स्टॉक पे प्रेशर पड़ेगा, इस पे प्रेशर पड़ेगा। तो अच्छे स्टॉक की भी मैंने एनालिसिस आपको बता दी। हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी इतना दम नहीं है दोस्तों। आज तक इस स्टॉक ने बोनस नहीं दिया देखे कभी, और बहुत पहले कभी दिया होगा सन 2000 से पहले, लेकिन उसके बाद तो इसने कुछ दिया नहीं है, डिविडेंड ही दिया है। और रिजर्व इनके देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजर्व इन स्टॉक्स के हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनको FMCG भी बोला जाता है। तो इस तरह के स्टॉक्स में आप ज़्यादा अपना मूड़ी मत लगाइए, क्योंकि एक तो मैं 2,000 रुपये का शेयर खरीदूँ सिर्फ 10 रुपये या 20 रुपये या 25 रुपये डिविडेंड के लिए, 0.9% यील्ड के लिए दोस्तों, ये बात मुझे तो हजम नहीं होती। तो इस तरह के स्टॉक्स से आप
थोड़ा सा सावधान रहिए, ज़्यादा पैसा इस तरह के स्टॉक्स में मत फंसाइए। मैं इस तरह के स्टॉक्स के फेवर में बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि आप इस तरह के स्टॉक्स में पैसा फंसा देंगे तो फिर और बाकी स्टॉक्स में आप कैसे प्ले करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मैंने आपको लेने के लिए बोला था, टाटा स्टील फ्रिक्वेंटली लेने के लिए बोला था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मैंने लेने के लिए बोला था, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अगर आपको कल मिल जाए तो आप नसीबदार होंगे, क्योंकि उसमें बाई बैक आ रहा है। 4 हो गए। और दोस्तों 4 स्टॉक में टेक्नोलॉजी के आपको बता देता हूँ, जिसमें टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, कोफोर्ज एंड इन्फोसिस मेरी तरफ से स्टॉक हो गए 8। आपको 10 का वादा किया था, 10 स्टॉक मैं आपके लिए पूरा कर देता हूँ। और ऐसे स्टॉक मैं आपको बताऊँगा जिसमें आपको नुकसान होने का चांस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है। और कल आप मुझे ही कहेंगे कि आपने ये कैसे स्टॉक बता दिए, इनमें तो हमें काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों आपके लिए एक नया स्टॉक बता देता हूँ आज। उस भाई को मैं धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे एनालिसिस करने के लिए दिया है। इसका नाम है अंबिका कॉटन। इसका नाम है अंबिका कॉटन। देखिए अंबिका कॉटन 2533 रुपये के आसपास चल रहा है, और 2830 रुपये इसका मैक्सिमम गया, 846 रुपये कम गया, 10 रुपये की वैल्यू है, फेस वैल्यू। पी बाई भी बहुत कम है, 2.5 है दोस्तों, यानी वैल्यूएशंस बिल्कुल सही हैं इस रेट पे। और इक्विटी सिर्फ 5 करोड़ की है बच्चों, 5 करोड़ की इक्विटी है। रिजर्व इसके 559 करोड़ के हैं, आई थिंक 100 गुने होगी रिजर्व। और इसकी बिक्री डेप्ट, सबसे बढ़िया खासियत इस अंबिका कॉटन की, 0 डेप्ट कंपनी है दोस्तों, ब्याज 1 पैसा भी ये किसी को नहीं देता। तो इस स्टॉक के मैं इसलिए फेवर में हूँ। और इसको काफ़ी अच्छा 2020-21 का 633 करोड़ की सेल हुई, 67 करोड़ का फायदा हुआ, 118 करोड़ की इसकी ईपीएस थी। दोस्तों अभी Q4 में अच्छी तरह से कान खोल के सुनिए, 880 करोड़ की बिक्री होगी और 150 करोड़ का इसको नेट फायदा होगा 2021-22 में। ईपीएस होगी, अर्निंग पर शेयर 301 रुपये की है दोस्तों इसका भाव बहुत अच्छा होना चाहिए, 3000 के तो ऊपर होना ही होना चाहिए, और 5 ही करोड़ की इक्विटी है। डेफिनेटली इस स्टॉक को आप अपने कैपेसिटी के अनुसार खरीद सकते हैं। स्टॉक हो गए 9। अब मैं आपको बीच बीच में अभी स्टॉक से निपट लेता हूँ, चलो स्टॉक से निपट लेता हूँ। एक स्टॉक में आपको और दे देता हूँ, उस फिर भाई की कहानी बताऊँगा आपको। एक स्टॉक इसमें बहुत अच्छा है, ये स्टॉक तो बहुत अच्छा है, और अच्छा होगा तो महंगा भी होगा भाई। अच्छी चीज़ तो देखिए महंगी आती है। तो मैंने आपको 9 स्टॉक तो बता दिए, और एक मैं बता देता हूँ आपको। वैसे तो स्टॉक और भी बहुत अच्छे हैं, तो वे स्टॉक्स आप ले सकते हैं। मैं आपको एक अच्छा स्टॉक बता देता हूँ दोस्तों। आप देखिए मैरिको, किसी भाई ने पूछा था मैरिको का, मुझे थोड़ा सा दबाव दिया गया था। मैरिको का मैंने डाटा आपको चिपका दिया, आज पेस्ट कर दिया, और मैंने उसमें लिखा भी है कि जिस दिन मैंने ये डाटा बनाया था उस दिन मैरिको का भाव 520 था, और मैंने लिखा था कॉस्टली है, नीचे गिरेगा भाई, मैं इसका जिम्मेदार नहीं। आज मैंने देखा उसको 460 रुपये मैरिको। तो मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे तो खुशी होती है जो मैं कहता हूँ अगर वो पूरा हो जाए तो। पूरा हो गया, आपने मुझ पे दबाव दिया, मैंने आपको डाटा दी दिया, मैंने लिख दिया नीचे कि भाई कॉस्टली है, नीचे आएगा, और वो नीचे आया। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक्स में पैसा मत फंसाइए। मेहरबानी करके कोलगेट अगर लेना चाहें तो ले लीजिए, विदेशी कंपनी है, फेरा कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। कोई लेडीज़ की सीईओ अभी बनी है, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। आप लेके इसको अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए। और बाकी जो स्टॉक्स मैंने बताए हैं सारे ही अच्छे हैं दोस्तों। अब मैं बताऊंगा ये सारे क्यों अच्छे हैं और दूसरे बुरे क्यों हैं। 10 स्टॉक की मैंने आपको बात कही थी, वो 10 स्टॉक मैंने पूरे कर दिए। आज किसी भाई ने मुझे एक DHP का स्टॉक दिया। DHP बर्तन बनाती है, एप्लियंसेस, हम लोग हिंदी में बोल देते हैं भाई, एप्लियंसेस का कारोबार करती है, छोटी कंपनी है।
और इक्विटीज़ की ओनली 3 करोड़ की है, रिजर्व इसके 106 करोड़ के हैं। दोस्तों गौर से सुनिए मेरी एक एक बात को। और ये 110 रुपये DHP 70 रुपये ऊपर गई है, 23 रुपये नीचे में है। अभी तो भाव इसका पता नहीं क्या चल रहा है। 839 करोड़ की बिक्री पे 341 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ था। और बुक वैल्यू इसकी 364 है। FII का कोई इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है, DII का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, सिर्फ प्रमोटर एंड पब्लिक ही खेल रही है। गौर से सुनिए मेरी बात को। जिस स्टॉक में इक्विटी शेयर होल्डिंग में DII या FII ना हो, उस स्टॉक को खरीदने की जहमत मत उठाइए। क्योंकि जब मीटिंग होती हैं, जब बोर्ड मीटिंग होती हैं, नो बॉडी इज रेडी टू ऑब्जेक्ट। है कौन वहाँ? पब्लिक तो जाती ही नहीं। मैं प्रमोटर हूँ, मेरा ही मैनेजमेंट है, जो मैं चाहूँगा वही हो जाएगा। इस DHP में मुझे वही दिखाई दे रहा है। छोटी सी इक्विटी है, अगर इतनी इक्विटी है तो इतने दिनों से इसने क्यों नहीं कुछ दिया? तो दोस्तों इस तरह के स्टॉक्स में धोखा होता है। अब आप ये कहेंगे कि इसने गुजारा कैसे किया? ये स्टॉक अपनी इक्विटी को बेच देते हैं पब्लिक को, उससे ये अपना दाना पानी चलाते हैं, और स्टॉक नीचे गिर जाता है तो फिर खरीद के इक्वल कर लेते हैं। अगर FII या DII होते हैं तब इनको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। वहाँ कोई कंपटीशन वाला तो है नहीं, तो इसलिए इनको आप कुछ नहीं कह सकते। एक स्टॉक और उस भाई ने बहुत अच्छा दिया था, GKW। देखिए GKW 922 ऊपर गया, 460 नीचे गया, और इस स्टॉक में 10 रुपये का स्टॉक है। P/B बहुत अच्छी है, 1 से भी कम है, 0.99। बुक वैल्यू 572 है दोस्तों। कितनी है? 572 है। और दोस्तों देखिए इसका 2020-21 में 39 करोड़ की बिक्री हुई और 27 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। पता नहीं क्या प्रॉपर्टी बेची है, ज़मीन बेची है, या क्या बेचा है। 45 ये अर्निंग पर शेयर दिखा रहा है। और अभी 2021-22 में 24 करोड़ की बिक्री और 15 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि क्यों ऐसा है। 25 का 150, 60% तो प्रॉफिट दोस्तों हुआ नहीं करता। और 39 में 27 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज में ऊपर आ रहा है। नाम इसका GKW है। शायद ये सोडा ऐश या उसका व्यापार करता है। मैंने बहुत पहले इसका बारे में पढ़ा था और सुना भी था, तो मुझे कुछ खास इसमें दमखम दोस्तों लगा नहीं है GKW। और इस GKW की इक्विटी 5 करोड़ की है और रिजर्व दोस्तों इसके 335 करोड़ के हैं। यानी काफ़ी ज़बरदस्त रिजर्व भी इकट्ठे हैं इस कंपनी के पास। और मैं वही कहूँगा कि इसका कुछ मुझे कारोबार समझ नहीं आ रहा कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट इसको सोडा ऐश बेचने से, या कैसे, या कुछ प्रॉपर्टी बेची होगी। प्रॉपर्टी बेची है तो रिवार्ड देना चाहिए इन्वेस्टर्स को। तो इस तरह के शेयर्स से भी आप थोड़े से दूर ही रहेंगे। वेल नोन कंपनी होती है जिसमें लिक्विडिटी हो, उस शेयर में तो अच्छा रहता है। बाकी कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि उनका पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ चली गई। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अच्छे खासे मजबूत और स्ट्रॉन्ग और फंडामेंटली ताकतवर कंपनी में अपना पैसा लगाएं तो अच्छा रहेगा। इन छोटे छोटे कंपनी, अंबिका कॉटन को मैं जानता था, भी मैंने आपको रिकमेंड कर दिया। बाकी GKW एंड DHP देखने में तो ऐसा लगता है कि बस ये हैं और ज़बरदस्त इनके डाटा दिखाई दे रहे हैं, पर मुझे इनमें कुछ इतना ज़्यादा दमखम दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। तो इसलिए आप इन छोटी कंपनियों के चक्कर में मत रहिए। अब मैं आपको जनरल बात बता देता हूँ। बहुत बच्चों ने पूछा है कि सर IDBI में पैसा लगा दें क्या? भाई IDBI में पैसा क्यों लगा दोगे? SBI में लगाओ ना भाई। फिर बच्चे बोलते हैं सर PNB में 1000 शेयर आ जाएंगे 3500 रुपये में। क्यों भाई? आप 1000 रुपये के SBI खरीदो ना भाई, 3 शेयर खरीद लो। ऐसे स्टॉक खरीदिए। अगर बैंक में खरीद रहे हो तो अच्छी बैंक खरीदो ना भाई, HDFC खरीदो ना भाई। दो स्टॉक आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे।
ICICI खरीदो, वो सॉरी कोटक महिंद्रा बैंक खरीदो ना भाई, 2 शेयर आराम से आएंगे 3500 रुपये में। तो दोस्तों इन छोटे मोटे स्टॉक्स के चक्कर में मत पड़ो, बहुत अच्छा मौका है पोर्टफोलियो बनाने का, बहुत ही रंगीन मौका मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही जितने भी युद्ध के डर से, न्यूक्लियर और एटॉमिक के डर से, और महंगाई के डर से, और यूपी के इलेक्शन के डर से जो भी गिरने पिरने थे स्टॉक, कल खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर या एटॉमिक बम वास्तव में छूट जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी ये पूरे डरे हुए शेयर बाजार के स्टॉक्स की वैल्यूएशंस आपको दिखाई दे रही है। लक्ष्य इंडस्ट्रीज एक बच्चा 4800 रुपये में फंस गया, आज वो 2200 रुपये भाव है। दुख होता है दोस्तों। एक बार मेरे से पूछ लिया करो कि मुझे यस या नो ही तो बोलना है, मुझे कौन सा ज़्यादा हाथी घोड़े जोड़ने हैं। मेरे इस तजुर्बे का आप फ़ायदा उठाइए। अब उस भाई को क्या बताओ, आप ही कुछ बता दियो। ना तो लक्ष्य ने कुछ दिया, छोटी सी इक्विटी है, दुनिया भर के रिजर्व हैं, उसने तो और तो डिविडेंड दे देते हैं अंग्रेज, इस लक्ष्य ने तो डिविडेंड भी कोई खास नहीं दिया, और वो बच्चा फंस गया। अब 2200 पे उसको एवरेज के लिए बोलोगे या उसको क्या बोलोगे भाई? उसमें एवरेज क्यों करते हो? आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में खरीदो, आप गेल में खरीदो, जो स्टॉक्स अभी मैंने बताए हैं आप उनमें खरीदो, आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। पता चला गेल को और 2200 में खरीद के और नीचे आ गया वो। खैर मैंने आज हिम्मत मार के उसको एवरेज करने के लिए बोल ही दिया कि जहाँ इतना खरीदा है और 2200 रुपये में खरीद लीजिए। क्या करें ये बताइए? स्टॉक तो बुरा नहीं है, फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है, कंपनी तो कुछ कर रही है, इक्विटी भी छोटी है, रिजर्व भी जबरदस्त है, लेकिन इन्वेस्टर्स को रिवार्ड देने के नाम पे इनकी नानी मरती है। अगर अच्छी कंपनी है तो दिल खोल के रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरह बोनस दो ना भाई, डिविडेंड दो ना भाई, टाटा स्टील की तरह आप डिविडेंड दो ना भाई, बोनस दो ना भाई, पेट्रोनेट LNG की तरह से आप डिविडेंड दो ना भाई। 7-8-9% की तो डिविडेंड यील्ड है इसकी, बोनस भी इसने दिया है। फिर भी बच्चे लोग पूछते हैं कि सर ये इसमें तो हम, अरे भाई 2 दिन 3 दिन 4 दिन रख के तो देखो। तो दोस्तों आज मैंने कितने स्टॉक आपको बताए, जो मैंने वादा किया था वो पूरा कर दिया, और बिना एनालिसिस के, बिना कैलकुलेशन के, बिना स्टडी के छोटे स्टॉक्स में तो आप बिल्कुल मत फंसिए। जो वेल नोन स्टॉक हैं उनको तो आप प्लीज़ मेहरबानी करिए दूर ही रहिए, और जो वेल नोन नहीं है उनको मत खरीदिए। जो वेल नोन हैं, अच्छे हैं, रिनाउंस्ड हैं, आपको आधी रात को भी पैसा चाहिए तो आपको उनको बेच के अपना मूड़ी जेब में रख सकते हैं। रिलायंस आपका आधी रात को बिक जाएगा, टाटा स्टील आपका आधी रात को बिक जाएगा। जो मैंने स्टॉक्स बताए हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं, मेरे नाम भी याद नहीं है, उनको मैं सुजलोन के पीछे पड़ गए, केसर कॉरपोरेशन के पीछे, मैं पहली बार इनके नाम सुन रहा हूँ दोस्तों। मनी कंट्रोल पे खोल के भी देखता हूँ तो बुरा लगता है, टाइम वेस्ट होता है इनमें, दिमाग खराब होता है। पता चला दुनिया भर का कर्जा है कंपनी के ऊपर, प्रॉफिट नाम की चीज़ ही नहीं है, पिछले 12 साल में किसी को कुछ दिया नहीं है। इसकी सर एनालिसिस करके बता दो भाई। एनालिसिस में देखो, अच्छा स्टॉक हो तो मैं एनालिसिस में मज़ा आता है। जिस भाई ने आज बहुत 6, 7, 8 स्टॉक पूछे, उसमें से 1, 2, 3 मैंने आपको बता दिए जो मुझे ठीक ठाक लगे। बाकी की राम कहानी मेरी समझ में आई नहीं, क्यों उनको इतना प्रॉफिट हुआ, क्या वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। FII और DII का पार्टिसिपेशन है ही नहीं, म्यूचुअल फंड्स का पार्टिसिपेशन है तो वो कम से कम प्रमोटर्स और ऑपरेटर, वो प्रमोटर के सामने हल्ला गुल्ला तो करेंगे, मीटिंग में हल्ला गुल्ला तो करेंगे, LIC के प्रमोटर की कान तो पकड़ेगी। दोस्तों दोराला ऑर्गेनिक थी कंपनी मेरे गांव के पास, बहुत हौला मचा, बहुत हौला मचा। आजकल वो भैंसों का तबीला हो रखा है। आप हंसेंगे इस बात को सुन के। इन बेकार की कंपनियों से बचो। जब हमारे पास और दूसरे ऑप्शंस हैं तो मैं इनको क्यों खरीदूं? मैं इन कूड़े कचरे की तरफ क्यों जाऊं?
और बताने वाला मैं बैठा हूँ। अब आप भविष्यवाणी सुनिए। कल 28 तारीख है, सोमवार है। सब बता रहे हैं कि न्यूक्लियर या एटम बम गिर जाएगा। वो तो जब गिरेगा, जब हम ही नहीं रहेंगे तो शेयर का क्या करेंगे। नंबर 2 बात, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं। 4 दिन की बात है, अप्रैल शुरू हो जाएगा, रिजल्ट्स कंपनीज के आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। अप्रैल की जिम्मेदारी तो मैं ले लेता हूँ, इतना ज़्यादा नहीं गिरेगा। किसी ने तो ये बोल दिया आज कि आज कल तो रेडी हो जाएगा, ज़बरदस्त गिरेगा। मैं भी थोड़ा सा डर गया, लेकिन टीवी पे न्यूज़ सुनता रहा, यूट्यूब पे सुनता रहा। मुझे तो कुछ ऐसी सुरसुराहट दिखाई नहीं दी कि वो रात को ही आज एटम बम गिर जाएगा या न्यूक्लियर बम गिर जाएगा। और दोस्तों गिर जाएगा, जब हम ही नहीं रहेंगे तो शेयर बाजार का हम करेंगे क्या। तो सिर्फ एक यही निगेटिव पॉइंट है और बाकी सब पॉजिटिव है। यूपी की गवर्नमेंट बन गई, मोदी जी का रास्ता खुल गया, जीडीपी हमारी बहुत अच्छी है। कोई मोड़ी फूड़ी रेटिंग डाउन करेगा तो भाड़ में जाए। 9.9 से 9.1 किया है। 9.1 भी इतनी कम जीडीपी नहीं है, अच्छी जीडीपी मानी जाती है। हम लोगों के ऊपर इतना कर्जा नहीं है, रुपया भी हमारा इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुआ है। एफआईआई जो 2.5-3 करोड़ का माल बेच के गए हैं, दे विल बी एबल टू कम बैक एंड विल बी स्टार्टिंग टू बाय डेफिनेटली, ये विश्वास है हमें। रिटेल इन्वेस्टर्स का दबदबा बाजार में ज़बरदस्त है। डीआईए भी खाली नहीं बैठे हैं। आईपीओ एलआईसी का बच्चे लोग पूछ रहे थे दोस्तों, समय आएगा मैं बता दूंगा, मेरे जहन में है उसकी बात। आज तो मैंने उमा एक्सपोर्ट की बात बताई है। दिलीप देवड़ा जी और कैपिटल मार्केट तो अवॉइड कर रहे हैं। रेटिंग उसकी 4.1 है, जो मेरे अकॉर्डिंग 4 से ऊपर है, इसलिए अप्लाई करना चाहिए। 68 या 65 या 68 रुपये का आईपीओ है, कल खुलेगा तो कम से कम लोट में तो अप्लाई कर ही दीजिए। लिस्टिंग गेन तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। बाजार में बेच के अपनी जेब में रख लीजिए पैसे को, सीधी सी बात है। इतना महंगा भी नहीं है। असेट्स स्टार्टिंग से 112 करोड़ से स्टार्ट हुए थे, 324 करोड़ के असेट्स भी कंपनी के पास हैं। रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है लास्ट में, और प्रॉफिट भी अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू 8 ही करोड़ के रह गए हैं। तो मुझे नहीं लगता इतनी बेकार कंपनी है, और 65-68 रुपये में कोई महंगी मुझे नहीं लगती, जबकि लिखा है उसमें एग्रेसिव वैल्यूएशंस हैं कंपनी के। कल वो स्टॉक खुलेगा, और कल ही लास्ट है शायद बाबा रामदेव की एफपीओ का। तो अभी तो 0.38% रिटेल इन्वेस्टर्स का भरा गया है। आप उसमें चाहे तो पैसा लगा सकते हैं दोस्तों। कोई अवॉइड तो उसमें एक्सपर्ट कर नहीं रहा। और जीटीवी वाले भी, जिनको मैं कभी कभी कुछ तवज्जो दे देता हूँ, अनिल सिंघवी जी, वो भी बोल रहे हैं कि देखिए लिस्टिंग गेन तो होगा ही होगा, और नहीं होगा तो लंबे समय के लिए अगर एफएमसीजी खाने पीने वाली चीज़ सस्ती वैल्यूएशन 650 पे है, वो मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था, आप उसमें भी पैसा लगा सकते हैं। तो भविष्यवाणी दोस्तों ये है कि कल बाजार ग्रीन में जाएगा, फिर रेड में जाएगा, और वहीं एकुमुलेशन करेगा। और ज़्यादा अगर रेड में जाए, डोजन फ्यूचर्स एटॉमिक और न्यूक्लियर बमों का रिएक्शंस देके वो साफ साफ आपको दिखा देगा। डोजन फ्यूचर्स अगर माइनस में जाता है, यूरोपियन मार्केट माइनस में खुलते हैं ज़बरदस्त, जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति अपने बाइडेन साहब पोलैंड में बैठे हैं, और बाजू में ही यूक्रेन में बम फट रहे हैं, मिसाइलें फेंकी जा रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये तो देखिए बिटवीन 2 कंट्रीज़ की बात है, कॉन्टिनेंट्स की बात है। ये तो छोटे मोटे देश के विद इन कंट्रीज भी होती हैं, चलती रहती हैं। इतना बड़ा जो होना था वहाँ हुआ, और जो उसका असर होना था वो हो चुका है, और तेल और गैस पे ज़बरदस्त असर जो हुआ है वो भी हो गया है, और ज़्यादा होगा तो उसका भी मुकाबला तो किया जाएगा। और हम इंडियंस का इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती कि बस हम
नीचे पैर ना रखें। छोटी सी चिलगाड़ी, चिलगाड़ी कहते हैं छोटे हवाई जहाज। कनाडा में गया था तो वहाँ मैंने देखा खेत पे छोटा प्लेन खड़ा है, गाड़ी से बांध के उसको बाहर लाए रनवे पे, और रनवे से गाड़ी से खींचा, उसको स्टार्ट किया और लेके उड़ गए, और दूसरे खेत पे वो छोटा सा प्लेन लैंड कर लिया। तो इस तरह का तो हमारा हिंदुस्तान नहीं, हमारे पास लैंड कम है, जनसंख्या ज़्यादा है। उन लोगों के पास लैंड ज़्यादा है और जनसंख्या कम है। तो दोस्तों बाज़ार कल ग्रीन में रहेगा, फिर रेड में जाएगा, और इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन डोजन फ्यूचर्स वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट। और अगर ज़्यादा तोड़ा फोड़ी नहीं हुई तो ये बाज़ार ग्रीन में भी बंद हो सकता है लास्ट में। तो इसी की मैं भविष्यवाणी करते हुए, आपको लाभांश की कामना करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूँ। 8 बजे मैं कल पॉजिटिवली आपको फाइनल पोजीशन इस बाज़ार की बता दूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तब तक के लिए नमस्कार।